हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, जिससे आपको क्या मिलने वाला है कि आपका एक फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपको जो भी एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड जितने भी माइंड में आपके डाउट चल रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी इस वीडियो से, एकमात्र वीडियो से आपकी सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम जितने भी सेंटेंस, जितने भी एग्जांपल देखेंगे वो बिना किसी रूल्स के होंगे। बस एक छोटा सा नॉर्मल सा रूल है वो टेंस से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे और हर एग्जांपल को उसी रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर बिना किसी रूल के हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा, लेकिन स्पेशली 4th ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो स्टार्ट करें। देखो, एक्टिव पैसिव में होता क्या है कि हमें एक एक्टिव वॉइस दिया हुआ था, उसको हमें किस में चेंज करना होता है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना होता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है वो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि क्या होता है। एक तो ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। नंबर 2 पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नंबर 3 है उस पर क्या करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नंबर 4 पे बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब देखो, लगभग सेंटेंस में बाई प्रीपोजिशन का ही यूज होता है। कुछ वर्ब है जो एक्सेप्शन है, उनके साथ एट, इन, ऑन उनका यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पर किसको लेके चल रहे हैं, बाई को लेके चल रहे हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। और हमारा एक्टिव वॉइस है वो किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अब देखो होता कैसे है ये। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे हम कि हमें एक एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, ही इज़ ड्राइविंग ए कार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेंटेंस में वर्ब क्या है वो हमें ढूंढनी है। सबसे पहले क्या करना होता है, सेंटेंस में से वर्ब को ढूंढना है कि वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, या फिर इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है। सीधी भाषा में देखें तो हम क्या देखेंगे कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। इस सेंटेंस में काम हो रहा है ड्राइव करना, कि जो सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वही क्या है, हमारी वर्ब है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ड्राइव। अब देखो, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक तो व्हाट और एक हुम। क्या और हुम का मतलब किसे। जो भी मेन वर्ब से इनका जवाब मिले वही हमारे सेंटेंस में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखो कैसे लिखा है, ड्राइविंग, ड्राइव कर रहा है। क्या ड्राइव कर रहा है, हम क्या पूछेंगे इससे, वर्ब से क्या ड्राइव कर रहा है या फिर किसे ड्राइव कर रहा है। ये 2 सवाल पूछने हैं किससे, वर्ब से। तो इसका जो जवाब मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो, क्या ड्राइव कर रहा है, ए कार, कार को वो ड्राइव कर रहा है, इसका मतलब कार हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने का ये एक तरीका है। और अगर सीधे तरीके से देखें बिना किसी रूल के, तो जहाँ मेन वर्ब हो, मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला वर्ड है वो ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेप थी उसमें क्या लिखा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट बना दिया। नंबर 2 पे क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देखो, हेल्पिंग वर्ब इज, तो आ गया इज एम आर जब आता है तब हम किस में चेंज करेंगे, बीइंग में। अब ये कैसे चेंज हुआ, इसकी टेबल हम जस्ट अभी इस एग्जाम्पल के बाद में देखेंगे, तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर है नंबर 3। नंबर 3 पे क्या करना है, हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइवन होती है। नेक्स्ट हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है, बाई का हमें यूज करना है। तो बाई क्या है, आ जाएगा हमारे पास बाई प्रीपोजिशन, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ही हमारा सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, ही, हिज, हिम। तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हमारा पैसिव में चेंज हो गया। अब देखो, हम बात करेंगे जो टेंस से रिलेटेड चेंज देखेंगे कि जो अब ईजेएमआर के आगे जो बीइंग लगा था वो कैसे लगा, सेकंड फॉर्म आए तब किस में चेंज होगा, वो इस टेबल को एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार थोड़ा छोटा करके देख लेंगे ताकि अच्छे से दिख जाए। देखो, जब भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ आ जाए, या तो डू डज हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर में। ये हमें पता होना चाहिए। डू डज आए, फर्स्ट फॉर्म आए, या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आए, तब हम किस में चेंज कर देंगे, इसको इज एम आर में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है कि अगर इज एम आर आ जाए हमारे सामने, हमें क्या दिया हुआ आ जाए, एक्टिव वॉइस में इज एम आर,
तो हम क्या कर देंगे, इज एम आर ऐसे का ऐसे आ जाएगा और प्लस में क्या ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे, इज बीइंग, आर बीइंग। नेक्स्ट है कि अगर हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट आए तो हैज हैव को हैज हैव रखेंगे, आगे लगाएंगे बीन, ये है BEEN, किस में चेंज हो जाएगा, बीन में। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल टेंस, डिड आए या सेकंड फॉर्म आ जाए तब किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ, पास्ट सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया। अब वॉज वर्ब आए तो इज एम आर आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तब हमने क्या लगाया था, बीइंग, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब आ गया तब भी क्या लगा देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हैड पास्ट परफेक्ट, तो हैज हैव के आगे हमने बीन ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हैड के आगे क्या हो जाएगा, हैड बीन। अब बात करें नेक्स्ट मॉडल्स की, कि हमें मॉडल्स दिए हुए आ जाएं। अब मॉडल्स एग्जांपल के लिए मैंने एक मॉडल लिखा है यहाँ पर, कि मान लो मॉडल आया हमारे पास में कैन, तो पैसिव वॉइस में ये कैन का क्या बन जाएगा, कैन बी। अगर मस्ट आए तो क्या हो जाएगा, मस्ट बी। शुड आए तो क्या हो जाएगा, शुड बी। तो मॉडल्स के आगे हमेशा क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। तो ये थी हमारी टेबल। ये हमें अगर आती है टेबल, अगर ये टेबल हमें एक बार अच्छे से याद हो गई तो हमारा कोई भी सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में आसानी से चेंज हो जाएगा और हमें कोई भी रूल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे तो बहुत सारे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं और भी अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, लेकिन मैं एक सीधा और सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिनको एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा ऐसे भारी लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में हमारे से नहीं हो सकता या फिर बहुत ज़्यादा टफ है, तो उनके लिए ये एक रामबाण होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को और ध्यान से देखना है। आगे देखो, हम बात करेंगे अब सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल और इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है उसके लिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब देखो सिंपल सेंटेंस में लिखा है सिंपल सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना। एक एग्जांपल हम देख चुके, फिर से देखेंगे। एक्टिव वॉइस दिया है मैं, रोहित पेड द फी। रोहित ने पे किया है, काम क्या हुआ यहाँ पर, पे करना। क्या पे किया गया, फीस। ये हो गया ऑब्जेक्ट, किस में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट में। पेड सेकंड फॉर्म है और अभी हमने टेबल पढ़ी थी कि जब सेकंड फॉर्म आए तब किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर के अंदर। तो यहाँ पे द फी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। वॉज वर के बाद थर्ड नंबर पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पेड। फोर्थ नंबर पे बाई प्रीपोजिशन आ जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब नाउन है तो नाउन को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तब क्या करें। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमें पता है कि स्टार्ट किससे होगा, या तो WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो WH वर्ड आए तो उस WH वर्ड को ऐसे का ऐसे लिख दिया जाएगा। यहाँ पर वही सेंटेंस हमने इंट्रोगेटिव बना के लिया है, डिड रोहित पे द फी। जो हमने अभी सेंटेंस देखा था, रोहित पेड द फी, ये जो सेंटेंस था ये रोहित पेड द फी, इसी को हमने इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, डिड रोहित पे द फी, और लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। तो देखो हेल्पिंग वर्ब पहले है तो वॉज को हमने पहले कर दिया। देखो यहाँ पे वॉज बाद में आया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसको तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, सेंटेंस के पहले आ जाएगी, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। वही हमें 5 स्टेप फॉलो करनी है। क्या क्या हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब है MCQs देखेंगे और हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कि ऐसे नहीं कि हाँ हम कहीं से तुक्का लगा रहे हैं कि क्या पता ऐसे एग्जाम में आए नहीं आए, ये तरीका काम में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर वो डाउट है तो वो डाउट यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी MCQs देखेंगे वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको साथ में एग्जाम्पल मिल जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट दिया है दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ। वर्ब क्या है, मेड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो कब का है, CET 7/1/2023। ठीक है, सीरीज 1 है जो भी है वो है, ये CET में आया हुआ क्वेश्चन है 7/1/2023 की एग्जाम में। तो आप कंफर्म करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। अब हमें पता है, देखो मेड, मेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अभी टेबल में हमने देखा था सेकंड फॉर्म पैसिव में किस में चेंज हो जाएगी, वॉज और वर के अंदर। ठीक, अब ऑप्शन देखो क्या लिखा है, दे वर मेड टू लाफ बाई मी, दे मेड टू लाफ बाई मी, आई वॉज मेड टू लाफ और आई वर मेड टू लाफ बाई देम। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दे देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे।
मेड है सेकंड फॉर्म, क्या चाहिए हमें, वॉज वर्ब। फर्स्ट ऑप्शन में वॉज वर्ब दिया है लेकिन दे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रख दिया, तो ये पैसिव में चेंज नहीं है। दे मेड सेकंड फॉर्म आ गई, वॉज वर्ब चाहिए हमें। आई के साथ वॉज है दिया हुआ आ जाएगा, आई के साथ वर है, आई के साथ वर नहीं आता, क्या आता है, वॉज। तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई वॉज मेड टू लाफ। ठीक है, मेड टू लाफ। अब बिना किसी रूल के डायरेक्ट हम क्या कर देंगे कि हमें पता है सेकंड फॉर्म किस में चेंज हुई, वॉज वर्ब में। अब इसमें वॉज वर्ब नहीं था, एक बार फिर से क्लियर देखेंगे। सेकंड में देखो बी में वॉज वर्ब नहीं है, आई के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता, दे सब्जेक्ट ऐसे का ऐसे लिख दिया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग। यह है CET 7/1/2023, ये सीरीज सेकंड या फिर शिफ्ट सेकंड है, ये शायद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग। अब देखो क्या आया हमारे पास, क्या दिया गया, हमें डिड हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया, डिड दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अभी बताया था कि डिड आए तब पैसिव में क्या आ जाएगा, वॉज और वर। हेल्पिंग वर्ब का हमें पता है। अब देखो ऑप्शन देखेंगे, वाई हैड, हेड आ गया, नहीं होगा। वाई डिड, डिड का डिड रख दिया, नहीं होगा। वाई इज, इज भी नहीं होगा। वाई वॉज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन। अब हमें रूल आता है या नहीं आता है, हमें बस एक टेबल याद है, हमें पता है डिड किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में, और हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया गया है वॉज वर्ब का, तो क्या हो जाएगा, डिड। अब बोलने को तो ऐसे बोल सकते हैं, क्या पता और इनमें भी वॉज वर्ब दिया हुआ होता तब क्या करते। देखो तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपके 90% क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस तरीके से आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। बाकी डीप नॉलेज के लिए आप पूरा टॉपिक आपके सामने पड़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माई नेम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आस्क्ड दिया हुआ है, क्या दिया गया, आस्क्ड। अब ये CET 8 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का पेपर है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। आस्क्ड दिया गया है, आस्क्ड कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। अभी हमने देखा था किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। ऑप्शन देखो, आई हैड बीन, आई हैव बीन, आई वॉज, द इंटरव्यूअर हैड बीन। कोई रूल हमें फॉलो नहीं करना, डायरेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव बताना है। द प्रेजिडेंट गेव हिम ए अवार्ड। गेव फिर से सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमें पता है वॉज वर्ब में। अब ये वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म के सारे एग्जांपल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज बनी हुई थी, सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए। ये आया है हाई कोर्ट LDC 12/3/2023 के अंदर, 12 मार्च 2023 LDC हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। अब देखो गेव किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। ही वॉज, ही सेल और ही मस्ट, सी और डी हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। ही वॉज टू बी गिवन, वॉज वर्ब के बाद टू बी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर इस बी में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। क्या दिया गया हमें, मॉडल दिया गया कैन, और मॉडल आते ही हम क्या जोड़ देंगे उसके आगे, बी, क्या बन जाएगा, कैन बी। ऑप्शन देखो, द फोर्स आर्ग्यूमेंट आई कुड सी, द आर्ग्यूमेंट वॉज, द फोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट कैन ऑन सी, द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। एकमात्र ऑप्शन है डी जिसमें कैन बी थर्ड फॉर्म दे रखी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। इस बार हमें क्या दिया गया, पैसिव दिया गया है, और उससे क्या पूछा है, एक्टिव पूछा गया है, तो वही हम रूल याद रखेंगे। देखो पैसिव में वॉज वर्ब आया तो एक्टिव में क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म। दे टुक सेकंड फॉर्म है, नोटिस हैज बीन, दे विल और नन ऑफ द अबोव। एकमात्र ऑप्शन है हमारा ए जिसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दे टुक डाउन द नोटिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस ए डे। फीड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी फेड। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म एस या एस आ जाए, डू डज आ जाए। किस में चेंज होगा पैसिव में? इज एम आर। क्या आएगा? इज एम आर। अब देखो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ट्वाइस ए डे द सील्स आर बीइंग, आर आ गया। द जू फीड्स द सील्स, फीड्स इज एम आर नहीं है इसके अंदर। दे फीड द सील्स ट्वाइस ए डे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द सील्स आर फेड ट्वाइस ए डे एट द जू। अब देखो इसमें इज एम आर दिया हुआ, इसमें इज एम आर दिया, लेकिन इसमें इज एम आर के आगे क्या आ गया? बीइंग, जबकि प्रेजेंट सिंपल है। ओनली हमें क्या चाहिए? इज एम आर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब तक हमने कोई भी रूल, कोई भी स्टेप, कुछ भी फॉलो नहीं किया। सिर्फ हम जो टेंस की टेबल थी उसको लेकर हमारे सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस गिवन। पैसिव पूछा इसका। एवरीवन नोज द फैक्ट्स ऑफ द केस वेरी वेल। ये CET 10+2 23 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। एवरीवन नोज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल। किस में चेंज होगा? इज एम और आर के अंदर। इज एम आर में चाहिए। द केस इज नोन, द फैक्ट ऑफ द केस आर। एवरीवन इज नोन, एवरीवन नोज, नोज नहीं आएगा। ठीक, इतना पता चल गया। अब यहाँ पर देखो द केस, यहाँ पर वर्ब क्या है हमारे पास में? मेन वर्ब क्या है? नोज। क्या पता है? द फैक्ट्स ऑफ द केस, द फैक्ट्स ऑफ द केस। ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। केस के फैक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, प्लूरल है। प्लूरल इसका मतलब इज नहीं आएगा, हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। तो लिखा है द केस इज नोन टू एवरीवन वेरी वेल। केस नहीं, केस के फैक्ट्स सबको पता है, तो फैक्ट्स इसमें से गायब हो गया। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी वेल नोन, या नॉन वेरी वेल ऐसे भी हो सकता है। एवरीवन इज नोन, एवरीवन तो सब्जेक्ट था, डायरेक्ट दिया हुआ नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी वेल नोन, या आर नॉन वेरी वेल ऐसे भी दिया हुआ आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट। एक्टिव फॉर्म बतानी है। वॉज वर हमें दे दिया गया, तो हमें क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए। रॉबर्ट मैरिड, प्रियंका सेकंड फॉर्म है। प्रियंका इज, रॉबर्ट हैज़, रॉबर्ट इज, हमें क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। एक्सपेक्ट फर्स्ट फॉर्म क्या चाहिए हमें? इज एम और आर। इज एम आर चाहिए। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। गुड न्यूज शुड, गुड न्यूज मस्ट, गुड न्यूज वॉज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि हाँ कितना जल्दी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो हमारी टाइमिंग का भी हमें फ़ायदा मिलेगा। समवन सीम्स टू हैव मेड ए टेरिबल मिस्टेक्स। अब देखो ये आया हाई कोर्ट 2017 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए टेरिबल मिस्टेक सीम्स टू हैव बीन। अब देखो टू आया है तो टू बी, टू के आगे क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। अगर डायरेक्ट अगर मेन वर्ब के बाद में टू दिया हुआ होता तो यहाँ लिखा ए टेरिबल मिस्टेक सीम्स टू हैव बीन मेड, टू हैव बीन मेड। इट सीम्स ए टेरिबल मिस्टेक बीन मेड, और ए टेरिबल मिस्टेक सीम्स टू हैव मेड, और आगे लिखा है ए टेरिबल मिस्टेक हैव बीन तो आएगा नहीं। तो इसमें देखेंगे समवन सीम्स टू हैव मेड ए टेरिबल मिस्टेक, तो ए टेरिबल मिस्टेक हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ए टेरिबल मिस्टेक सीम्स टू हैव, और इसमें लिखा ए टेरिबल टू हैव मेड, तो हैव बीन मेड नहीं होगा, टू हैव मेड हो जाएगा। टू हैव मेड, हैव बीन
और मेड। ए टेरिबल मिस्टेक सीम्स टू हैव बीन मेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द लोन विल बी सैंक्शन बाय द बैंक। लोन है वो सैंक्शन हुआ है किसकी तरफ से? बैंक की तरफ से। इसको एक्टिव में हमें चेंज करना है। विल बी दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर में हमें क्या चाहिए? ओनली विल चाहिए। द बैंक सैंक्शन द लोन, द बैंक वुड, द बैंक विल, द बैंक इज, द बैंक विल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दे विल इन्फॉर्म द पुलिस। पैसिव वॉइस में चेंज करना। विल आ गया, विल आते ही हमें पैसिव में क्या चाहिए? बी चाहिए। द पुलिस विल इन्फॉर्म, विल इन्फॉर्म, विल बी इन्फॉर्म, विल हैव इन्फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ओल्ड वुमेन वॉज हेल्पिंग द वोंडेड सोल्जर। वॉज हेल्पिंग, वॉज वर आया, वॉज वर आते ही इसके आगे क्या ऐड कर देंगे? हम बीइंग ऐड कर देंगे, ठीक है। ए ओल्ड वुमेन वॉज हेल्प्ड, द वोंडेड सोल्जर वॉज बीइंग हेल्प्ड, वॉज बीन और हैज हेल्प्ड। वॉज बीइंग हेल्प्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब। पैसिव वॉइस बनाना है। नॉमिनेटेड सेकंड फॉर्म है, किसका यूज करना है हमें? वॉज और वर का। किसका यूज करना है? वॉज वर का। ही वॉज नॉमिनेटेड ही सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। नॉमिनेटेड सेकंड फॉर्म है, वॉज वर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर वॉज नॉमिनेटेड, वॉज नॉमिनेटेड होगा, मेन वर्ब पहले आएगी। ही नॉमिनेटिंग ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। वॉइस चेंज करना है इसका। हु टीचेज यू सच थिंग्स। अब ये आ गया इंट्रोगेटिव। जब भी हमें इंट्रोगेटिव हु दिया हुआ है तो हु किस में चेंज होता है? बाई हुम के अंदर चेंज होता है, ठीक। तो देखो बाई हुम, यहाँ तो बाई हु दिया हुआ है और यू वर टॉट सच थिंग्स बाई हुम, ठीक है। बाई हुम, टीचेज, टीचेज देखो फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, किसका यूज होगा? इज एम आर का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, वर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और वर दिया हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन है वो पास्ट में है, प्रेजेंट में कौन सा है? ओनली सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दे गेव हर ए क्लॉक। गेव सेकंड फॉर्म, वॉज वर देखना है हमें। CET 5 फरवरी 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पैसिव में चेंज करना है। गेव हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है। पैसिव में क्या आएगा? वॉज या फिर वर। ए क्लॉक है तो क्या आ जाएगा? वॉज, या हर है तो भी वॉज। तो सी वॉज, इज, हैज बीन, वॉज बीइंग। वॉज बीइंग नहीं आएगा, ओनली वॉज आएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? द ब्रिज वॉज कंसिडर्ड ए मीनास टू नेविगेशन बाय द बोट ओनर्स। द ब्रिज वॉज कंसिडर्ड, किस में चेंज करना है इसको? विच ऑफ द एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि देखो वॉज के आगे थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब ये पैसिव में है। किस में चेंज करना है? एक्टिव में। वॉज वर आया है, वॉज के आगे थर्ड फॉर्म दिए, इसका मतलब आंसर में क्या मिलेगी? हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। द बोट ओनर्स हैड, द बोट ओनर्स कंसिडर्ड सेकंड फॉर्म है। द बोट ओनर्स कंसिडर फर्स्ट फॉर्म है। हैव कंसिडर्ड, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ओनली सेकंड फॉर्म दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्लोज द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद कर लेना है। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आए उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हमें लिखना है लेट, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है बी और उसके बाद लिखनी है थर्ड फॉर्म बी लिखना है और आ जाएगी थर्ड फॉर्म आ जाएगी और पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? द डोर, तो लेट द डोर बी और थर्ड फॉर्म क्लोज। लेट द डोर बी क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। पैसिव बनाना है। दे यूज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? इज, एम और आर। वीडियो इज, द स्टूडेंट्स हैव, वीडियो इज शोन, द स्टूडेंट्स इज। स्टूडेंट्स क्या आएगा? इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा,
ठीक है। अब देखो, द वीडियो इज यूज्ड फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, वीडियो इज यूज्ड, ये आ गया, इज सोन नहीं आया था, यूज आएगी वर्ब हमारे पास में, और इस सेंटेंस में यूज वर्ब को भी हटा दिया गया है, तो वैसे भी नहीं होगा, तो इज के साथ थर्ड फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा एक्टिव पैसिव का एक छोटा सा लेकिन सबसे बेहतरीन वीडियो। इससे मुझे आप अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, और बहुत सारे मतलब आप 90% क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव का दिया हुआ है, इस ट्रिक से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी एक्सरसाइज के लिए और क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी ही आपको एक और नए तरीके से, और जो अलग टाइप बच गए उन सारे टाइप के क्वेश्चन आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे।